चैट जीपीटी एआई आजकल ये हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि इनकी मदद से हम अपने ऑफिशियल वर्क पूरे कर पाते हैं। कई सारी प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉयज़ चैट जीपीटी की मदद लेते हैं और इसी से अपने आधे से ज़्यादा काम करते हैं। आजकल एआई और चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर किसी को मेल भेजना है, मैसेजेस करने हैं, तो चैट जीपीटी की सहायता से आप और बेहतर तरीके से अपने ईमेल्स जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि चैट जीपीटी आपका कर्जा चुका सकती है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। अमेरिका की एक महिला ने चैट जीपीटी की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड का 10 लाख से ज्यादा का बिल चुका दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक महिला क्रेडिट कार्ड का बिल चैट जीपीटी की मदद से कैसे चुका सकती है, और यही सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे हैं। जब से इस महिला की स्टोरी सामने आई है, इंटरनेट पर बस एक ही सवाल है कि आखिर एक महिला ने चैट जीपीटी की मदद से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे चुकाया। क्या चैट जीपीटी क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका सकती है? क्या चैट जीपीटी आपके कर्जे चुका सकती है? दरअसल अमेरिका की 35 वर्षीय जेनिफर एलन ने एक अनोखे तरीके से अपनी आर्थिक मुश्किलों पर काबू पाया। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के $23,000 लगभग 19.59 लाख रुपए के कर्ज का आधे से ज्यादा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल चैट जीपीटी की मदद से चुका दिया। डेलावेयर में रियलटर और कंटेंट क्रिएटर जेनिफर ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि मेरी कमाई अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे कभी फाइनेंशियली लिटरेसी सिखाई ही नहीं गई। जेनिफर की आर्थिक परेशानियां तब बढ़ी जब उनकी बेटी का जन्म हुआ। मेडिकल इमरजेंसी और नए माता पिता बनने की लागत ने उन्हें क्रेडिट कार्ड पर निर्भर कर दिया। जेनिफर ने कहा, हम लग्जरी जिंदगी नहीं जी रहे थे, बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे, लेकिन कर्ज बढ़ता गया और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बदलाव की चाह में जेनिफर ने चैट जीपीटी की मदद से 30 दिन का पर्सनल फाइनेंस चैलेंज शुरू किया। हर दिन एआई ने उन्हें एक छोटा लेकिन कारगर कदम सुझाया, जैसे साइड हसल शुरू करना, बेकार सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करना या भूले बिसरे अकाउंट्स में पड़े पैसे ढूंढना। एक दिन चैट जीपीटी ने सुझाया कि वो अपने फाइनेंस ऐप्स और बैंक अकाउंट्स की जांच करें। जेनिफर ने बताया, इस दौरान मुझे $10,000 लगभग 8.5 लाख रुपए मिले, जो एक पुराने ब्रोकरेज अकाउंट में पड़े हुए थे। एक अन्य दिन एआई की सलाह पर उन्होंने पेंट्री बेस्ड मील प्लान बनाया, जिससे उनकी मासिक किराए की लागत 50,000 रुपए तक कम हो गई। 30 दिन के चैलेंज के अंत तक जेनिफर ने लगभग 10.5 लाख रुपए तक का कर्ज चुका दिया, जो उनकी कुल देनदारी का लगभग आधा था। जेनिफर ने कहा, ये कोई जादुई फाइनेंशियल हैक नहीं था, ये हर दिन अपनी आर्थिक स्थिति का सामना करने, उसे ट्रैक करने, उससे बात करने और उसे देखने की प्रक्रिया थी। मैंने अपने नंबरों से डरना बंद कर दिया था। अब जेनिफर दूसरा 30 दिन का चैलेंज शुरू करने जा रही हैं, ताकि बाकी कर्ज भी खत्म हो सके। ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका में पर्सनल डेट बढ़ रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के मुताबिक 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी घरों का कर्ज $18 ट्रिलियन तक पहुंचा। जेनिफर की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कर्ज से जूझ रहे हैं। उन्होंने सलाह दी, शुरू करने के लिए तैयार होने या स्मार्ट होने का इंतजार ना करें। आपको सारे जवाब जानने की जरूरत नहीं, बस अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ना बंद कर दें। तो चैट जीपीटी की मदद से अमेरिका की रहने वाली जेनिफर ने अपने कर्ज चुकाए। जेनिफर जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस महंगाई के ज़माने में कर्ज से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वो इजी लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रेडिट कार्ड उनके कर्ज की वजह बन जाती है, और बहुत सारे लोग अपनी सैलरी का आधा हिस्सा क्रेडिट कार्ड में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन जेनिफर ने इस कर्ज से मुक्त होने के लिए चैट जीपीटी की मदद ली और उन्होंने अपने कर्ज को चैट जीपीटी की मदद से चुका दिया। और जेनिफर उन लोगों के लिए एक मसीहा बन गई जो लोग कर्ज से जूझ रहे हैं, और वो अपने कर्जे कैसे चुकाएं वो इससे ज़रूर सीख सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो आपके ऑफिशियल काम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे काम चैट जीपीटी कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी आपके इस काम में भी मदद कर सकता है। अगर आप चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो आपके बड़े बड़े कर्जे भी चुका दे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।